राकेश मुंजी सोलंकी, सेक्रेटरी मिर्ची बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, शिवदास चांसी मार्ग, मुंबई 9। मैं सब लोगों को, मेरी बिल्डिंग के रहवासियों को सबको बताना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर 2021 को माननीय मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमारी सोसाइटी का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में हम एक चुन के आए। उसके बाद हम लोग ने पीएमसी नियुक्त करके टेंडर प्रक्रिया करके 18 दिसंबर 2022 को मैसर समर डायरेक्टर्स एंड डेवलपर्स, उसके प्रिंसिपल पार्टनर विमल अग्रवाल, किशोर कुमार अग्रवाल, यतीन यशवंत यादव और अहमदाबाद के पुलिस ऑफिसर की वाइफ, जो इस समर डायरेक्टर्स एंड डेवलपर्स के 4 पार्टनर्स हैं, उनको हम लोग ने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में नियुक्त किया। उसके बाद ना ही बिल्डर का आता पता, ना ही उसके जो प्रिंसिपल दूसरे पार्टनर्स का आता पता था, और बार बार यशवंत यादव हमको उनके घर बुलाते थे और बोलते थे कि उनको विमल अग्रवाल का क्या काम है। पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस आपका जो है उसमें मैं ही पैसा लगाने वाला हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, मुझे सिर्फ आपका एक वोट ही चाहिए इलेक्शन में। तो हम लोग उनके आश्वासन पे रहे और बार बार हमारी सोसाइटी के जो माननीय मेंबर्स थे वो बार बार प्रश्न उठा रहे थे कि विमल अग्रवाल सामने नहीं आता है। हम लोग ने इसको नियुक्त किया, 7 महीने बीत गए, वो एक कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें उनको निकाल देना चाहिए। इस हिसाब से हम मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी की 25 जून 2023 को विशेष सर्वसाधारण सभा बुलाई और उसमें बिल्डर के 2 आदमी श्री राकेश म्हात्रे और श्री जैनुद्दीन साखरकर उपस्थित थे। उनके पास निर्णय लेने का कोई भी अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हमको बताया कि 15 दिन का समय दीजिए हमें, विमल अग्रवाल आप सबके सामने आएंगे और आपकी सब प्रश्नों का समाधान करेंगे। और 15 दिन बीत जाने, उसी मीटिंग में हम लोग ने 15 दिनों की एवरेज में उनको 20 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया और फिर 30 जुलाई को हम लोग ने दूसरी विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया। उसमें ना ही बिल्डर आया, ना ही यशवंत यादव साहब आए, ना ही बिल्डर के कोई पार्टनर या कोई कर्मचारी आए, और 7 महीने तक लोगों ने हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट कार्य के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसलिए हम लोग ने सर्वानुमति से उस बिल्डर को खारिज किया और 4 अगस्त 2023 को उसको खारिज का पत्र दिया हम लोग ने। उन्होंने हमको जो 50 लाख रुपए का EMD दिया था टेंडर भरने के लिए, वो भी एक्सपायर हो गया था। वो भी हम लोग ने उनको बहुत बार बोला कि रिन्यू करके दो, 50 लाख का दूसरा डिमांड ड्राफ्ट भी हम लोग ने रिन्यू करके नहीं दिया, तो हमको उसको निकालने का निर्णय लेना पड़ा। अभी उसको निकालने के बाद हम लोग ने फिर से हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का प्रकल्प शुरू किया, टेंडर प्रोसेस किया, और 6 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र टाइम्स में हमारी सोसाइटी के टेंडर का नोटिस प्रकाशित हुआ। और इसी के बाद मैं मझगांव में ग्रीनफील्ड होटल के पास मेरे एक दोस्त को मिलने गया था और 15 मिनट के उसके साथ मुलाकात करके मैं जैसे ही बाहर आया और मेरी स्कूटी चालू करने ही जा रहा था कि इतने में अपोजिट साइड से दो अज्ञात व्यक्ति हेलमेट पहन के बराबर मेरी गाड़ी के बाजू में उन्होंने गाड़ी रुकाई और पीछे जो बैठा था उस व्यक्ति ने धारदार हथियार से मुझ पर वार किया और फिर मुझे कोई JJ हॉस्पिटल में लेके आया। उधर मेरा उपचार हुआ और मैं अभी JJ हॉस्पिटल में
एडमिट हूँ। इसके बाद रात को भाईटला पुलिस स्टेशन से सब पुलिस वाले आए थे और मैंने उनको स्टेटमेंट दिया था कि ये सब यशवंत यादव ने करवाया है, पर उन्होंने यशवंत यादव का मेरी स्टेटमेंट में कहीं भी नाम नहीं लिखा है। अभी आज हम लोग सब प्रक्रिया कर रहे हैं, पुलिस वाले सब प्रोसेस FIR लॉन्च करने की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। और ये मेरे जान को मारने के लिए ये सब षड्यंत्र रखा था ताकि वो हमारी बिल्डिंग का प्रकल्प हड़पा पाले और हम सब गरीब मेंबर्स को, टेनेंट्स को बिना घर कर दे और रास्ते पे ला दे। हम सभी मेंबर्स का यशवंत यादव और विमल अग्रवाल, समर्थ डायरेक्टर्स एंड डेवलपर्स को पूरा विरोध है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप पुलिस को और अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखें और मुझे न्याय दिलाए, हमारी बिल्डिंग के सभी गरीब रहवासियों को न्याय दिलाए ताकि हम हमारी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट कर सकें और हमारे नए घर में आ सकें। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, आभार। प्लीज़ मेरी ये पुकार आप सभी को पहुंचाइए और हम सबको न्याय दिलाए। आज ये सब मेरे साथ हुआ है, कल अन्य लोगों के साथ होएगा, गरीब लोगों के साथ। यशवंत यादव ने ऑलरेडी तारवाड़ी का प्रकल्प रखवा दिया है, काफ़ी वर्षों से वहाँ भी लोग नहीं रह पा रहे हैं और बहुत सारे जन बाहर माहौल में मर भी गए हैं।